नमस्कार। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां लोकसभा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने नामांकन से पहले शक्ति प्रदर्शन किया। नामांकन से पहले घड़ी चौक पर आयोजित सभा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही साथ कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस के लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को पूरी तरह डुबाना है और डबल इंजन की सरकार बनाना है। डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में तेजी से विकास को आगे बढ़ाएगी। दूर में रहे हूँ विजय बघेल के नॉमिनेशन में। आज 1000 से ऊपर वहां भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी ने। और तो और भूपेश बघेल के परिवार के श्रीमती सीमा बघेल और भाभी वो भी आज कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थे। तो ये भगदड़ मची से कांग्रेस में पूरे देश में और छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े लोग कांग्रेस छोड़ छोड़ के भाजपा में आ। ये डूबता हुआ जहाज है, पूरी तरह से अभी छत्तीसगढ़ में डुबाना है। खबर रायपुर से है, जहां 18वीं लोकसभा चुनाव का आयोजन 7 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों पर मतदान होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो वहीं इसी कड़ी में सीएम साय रायगढ़ पहुंचे, जहां लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी राधेश्याम राठिया की नामांकन रैली में शामिल हुए। सीएम ने जनता से बीजेपी प्रत्याशी को बड़े अंतर से चुनाव जिताने की अपील की है। अगली खबर रायपुर से है, जहां उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बीजेपी के संकल्प पत्र को विकसित भारत के निर्माण का संकल्प पत्र बताया। उन्होंने कहा कि एक आत्मनिर्भर भारत, एक सशक्त भारत और एक समृद्ध भारत का संकल्प पत्र है। संकल्प पत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है और सबका प्रयास वाला संकल्प पत्र है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में मोदी जी ने विश्वसनीयता बनाई है, देश के लोगों के जीवन को सुलभ बनाया गया। कांग्रेस पार्टी के वादे और दावों को देश की जनता बार बार परख चुकी है। कांग्रेस पार्टी हमेशा झूठा वायदा करती है, झूठ का पुलिंदा लेकर आती है और सरकार में आने के बाद ये जनता को भूल जाते हैं। छत्तीसगढ़ में हमने देखा है कि बड़े बड़े वायदे लेकर भारी बहुमत से सरकार में आए और लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। तो देश और प्रदेश की जनता कांग्रेस के झूठे वादों को अच्छी से जानती है। कांग्रेस के झूठे वादों पर देश की जनता नहीं आती। खबर कांकेर से है, जहां चुनाव से पहले कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं। 47 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। लोकसभा चुनाव से पहले लगातार नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो वहीं विधायक विक्रम उसेंडी ने सभी कार्यकर्ताओं को गमछा पहनाकर पार्टी में शामिल करवाया। खबर दुर्ग से है, जहां कांग्रेस में मची भगदड़ के बाद बीजेपी ने अब भूपेश बघेल के परिवार में ही सेंध लगा दी है। दुर्ग में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में बघेल परिवार के एक सदस्य ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। आपको बता दें कि पूर्व सीएम की भाभी बीजेपी में शामिल हो गई, जिससे कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में झटके पे झटके लग रहे हैं। एक के बाद एक पार्टी के नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वहीं बीजेपी का दावा है कि अब तक हजारों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल की नामांकन रैली के दौरान सीमा बघेल ने बीजेपी ज्वाइन की। आपको बता दें कि पूर्व सीएम बघेल और बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल रिश्तेदार हैं। इसके बावजूद दोनों के बीच लंबे समय से सियासी अदावत चली आ रही है। अब उतना तो अब चुनाव लड़ रहे हैं तो प्रचार तो कर ही रहे होंगे ना, उतना हम लोग थोड़े देखते फिर रहे हैं। लेकिन उनकी हालत बहुत बिखराव की स्थिति में है। कल हम दुर्ग गए थे, श्री विजय बघेल वहाँ के जो हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी हैं उनके नॉमिनेशन में, तो वहाँ मंच में उनकी भाभी श्रीमती सीमा बघेल वो भी कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। मेरा कहने का मतलब कि आज कांग्रेस की स्थिति है कि बड़े नेताओं के घर में भी बिखराव हो।
और इसी खबर पर रायपुर से हमारे साथ संवाददाता मनोज शुक्ला जुड़ चुके हैं। जी मनोज, जिस तरह से विजय बघेल के साथ अब सीमा बघेल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी हैं, साफ तौर पर भूपेश बघेल के परिवार में ही सेंध लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है और कांग्रेस को लेकर दावा किया जा रहा है कि हजारों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। जी प्रियंका, बिल्कुल। प्रियंका, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए ये एक बड़ी क्षति है कि लोकसभा चुनाव के समय और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के परिवार से बीजेपी में शामिल होना कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका माना जा सकता है। और सीमा बघेल जो कल दुर्ग में विजय बघेल जो बीजेपी के प्रत्याशी है, दुर्ग से लोकसभा प्रत्याशी है, उनके नामांकन के समय भरे मंच पर और मुख्यमंत्री शाह के मौजूदगी में और तमाम बीजेपी के बड़े नेता के मौजूदगी में सीमा बघेल ने बीजेपी का दामन थामा है। ये कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए बड़ा झटका लोकसभा चुनाव के लिए साबित हो सकता है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से सीमा बघेल के साथ ही साथ अब हजारों कार्यकर्ताओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी दावा ठोक रही है कि बीजेपी में शामिल कराया गया है, इसके अलावा सीमा बघेल के भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं किस तरह से सामने आ रही हैं? हालांकि विजय बघेल और भूपेश बघेल पहले से ही रिश्तेदार रहे हैं, लेकिन फिर भी सीमा बघेल की एंट्री क्या कुछ सियासी घटनाक्रम बदलती हुई नजर आ रही है? जी प्रियंका, बिल्कुल। प्रियंका, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव का एकदम चरम पर माहौल चल रहा है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चरम पर देखा जा सकता है। और ऐसे बीच में पार्टी छोड़कर जो है बीजेपी का दामन थाम लेना, महिला को भी सीमा बघेल नगर पंचायत अध्यक्ष रह चुकी है, तो कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा सकता है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार अपना परिवार बढ़ाने में लगी हुई है, छत्तीसगढ़ की बात करें तो चुनाव तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ में होने हैं और तैयारियां लगातार जोरों शोरों पर की जा रही हैं। विजय बघेल की स्थिति को लेकर अगर बात की जाए तो क्या कुछ स्थिति उनकी दुर्ग में नजर आ रही है और कितना कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है? जी प्रियंका, आपको बता दें कि दुर्ग के लोकसभा प्रत्याशी जो भाजपा के विजय बघेल है, इनसे 3 बार मुठभेड़, ये कहा जा सकता है चुनाव में मुठभेड़ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से हो चुका है। और 2008 में यही विजय बघेल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को विधानसभा चुनाव में हार का सामना पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को देखना पड़ा था। और 2023 में भी विधानसभा चुनाव में विजय बघेल ही इनके प्रत्याशी थे और इनके आमने सामने दोनों चाचा भतीजा का दोनों का रिश्ता है, दोनों लोगों का। तो ऐसे कहीं न कहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए ये साथ साथ ही कांग्रेस पार्टी के लिए, और आपको बता दें कि दुर्ग से कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र साहू जी, कहीं न कहीं उनको भी मुश्किलों का सामना देखना पड़ सकता है इस लोकसभा चुनाव में। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से आपने कहा कि इससे पहले भी आमने सामने हो चुके हैं, लेकिन इस बार आमने सामने तो नहीं है, लेकिन तब भी दोनों की साख की लड़ाई यहाँ पर बनी हुई है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो दूसरी तरफ विजय बघेल। क्या लगता है आपको, अपनी अपनी सीटों पर कितनी स्थिति मजबूत बनी हुई है दोनों ही लोगों की? जी प्रियंका, एक महत्वपूर्ण बात बता दें, जिस तरह से छत्तीसगढ़ कांग्रेस में नेताओं में को लेकर भगदड़ मची हुई है और बीजेपी का कुनवा लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे समय में और वो भी लोकसभा चुनाव के समय में कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए इसका नुकसान लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से लगातार हजारों कार्यकर्ता लगातार भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं, इसके अलावा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी लगातार प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों की अगर बात की जाए तो पिछले बार 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी। 2 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी कड़ी मेहनत करती हुई नजर आ रही है। इस बार सीटों को लेकर अगर बात की जाए तो 11 सीटों में से मुकाबला कितना कड़ा देखने को मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की स्थितियां क्या कुछ बनी हुई है चुनाव से पहले? जी प्रियंका, आपको बता दें छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं और 11 सीटों को लेकर बीजेपी लगातार चुनाव से पहले ही चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी थी। ऐसे में यह माहौल बीजेपी लगातार बना रही है कि हम छत्तीसगढ़ से इस बार 11 की 11 सीटें जीतने में कामयाब होंगे, ऐसा माना भी जा रहा है। जिस तरह से कांग्रेस में भगदड़ देखने को मची है और साथ ही साथ भाजपा में कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता लगातार जो है भाजपा में प्रवेश करते जा रहे हैं, तो ऐसे में कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए भारी नुकसान लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल मनोज, आप बने रहिएगा हमारे साथ।
तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल की भाभी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और इसके बाद रुक करेंगे अगली खबर को लेकर। खबर महासमुंद से है, जहां राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बीजेपी कार्यालय में पत्रकारों को संकल्प पत्र की जानकारी देते हुए कहा कि मोदी जी का संकल्प पत्र जारी हो चुका है। मोदी जी का संकल्प पत्र मतलब गारंटी की गारंटी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि यह संकल्प पत्र युवा, महिला, पुरुष, बुजुर्गों सहित सभी तरह के काम करने वालों के लिए है। देश का किसान हो या ट्रक ड्राइवर, सबके लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। की गारंटी के रूप में हमारा संकल्प पत्र पूरे भारत देश के लिए सामने आया है। आप सभी ने देखा है, माना है, जाना है कि मोदी की गारंटी का मतलब होता है गारंटी के पूरे होने की गारंटी। इसलिए पूरे देश की जनता आज मोदी जी जो भी कहते हैं उस पर पूरा भरोसा करती है। न केवल देश की जनता बल्कि पूरे दुनिया के देश भी मोदी जी की बातों पर भरोसा करते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान बालोद जिले में 100% मतदान सुनिश्चित करने के नए तरीकों से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल के निर्देश पर जिले के सभी विकास खंडों में अभिनव और यूनिक जिला स्तरीय मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया जा रहा। 51 बैलगाड़ियों में अधिकारी कर्मचारियों ने सवार होकर लोगों से 26 अप्रैल को 100% मतदान करने की अपील की है। जांजगीर चांपा जिले के सिंघूल में कोटवार नियुक्ति में बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने जांजगीर कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचकर पंच सरपंच के खिलाफ शिकायत कर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि पंच सरपंच ने नवनियुक्त कोटवार से मोटी रकम लेकर अपात्र शख्स को ग्रामीणों के बिना सहमति के कोटवार नियुक्त कर दिया है, जिसके चलते पंचायत सिंघूल के सभी ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं। कोटवार नियुक्ति के संबंध में शिकायत लेके कलेक्टर ऑफिस कलेक्टर सर के पास आया हूं, जो कि समस्त ग्रामवासी भी मेरे साथ आए हैं और सरपंच शांतिबाई पति घासीराम और पंच और सचिव मिल के पैसा लेके जो है तेरस राम कश्यप पिता सदाराम से पैसा लेके कोटवार नियुक्त उनको कर दिए हैं, जो कि गांव के खिलाफ हुआ है। गांव वाले से कोई सजेशन नहीं लिए हैं, उसके बिना पूछे वो लोग बाहर जाके कोटवार नियुक्त करके और तहसीलदार सर को दे दिए हैं। और इसी खबर पर रायपुर से हमारे साथ संवाददाता मनोज शुक्ला बने हुए हैं। जी मनोज, जिस तरह से कोटवार नियुक्ति को लेकर ग्रामीणों ने सवाल उठाए हैं, साफ तौर पर उनका कहना है कि ना तो उन्हें सूचना दी गई, ना उनसे कोई रायशुमारी की गई है। क्या कुछ पूरा मामला है? जी प्रियंका, आपको बता दें कि प्रियंका ये कोटवार का पद जो है ग्राम पंचायतों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पद माना जाता है, जिसे लेकर जांजगीर चांपा के सीवी नारायण में ग्रामवासियों ने एक मोर्चा खोल रखा है पंच के, सरपंच के खिलाफ, पंच के और सरपंच के पति के खिलाफ, जो गलत तरीके से जो है कोटवार की नियुक्ति का मामला ग्रामीणों द्वारा कहा गया है और इसकी शिकायत जो है कलेक्टर ऑफिस में किया गया, जिसको लेकर भारी विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। और फिर जो कोटद्वार जिसको नियुक्त किए गए हैं कोटद्वार को, उसके ऊपर गंभीर आरोप भी ग्रामीणों द्वारा लगाया जा रहा है कि वो शासकीय भूमि पर भी कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो ऐसे तमाम मामले जो है ग्रामीण लगा रहे हैं और जो कि वास्तव में देखा जाए तो कहीं न कहीं ये कोटवार की नियुक्ति जो ग्रामीणों के बिना सहमति से हुई है, तो कहीं न कहीं इसको गलत माना जा सकता है। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से नियुक्ति को गलत माना जा सकता है, ग्रामीण लगातार इस बात का आरोप लगा रहे हैं, इस पूरे मामले में क्या संज्ञान लिया गया है क्षेत्र के अधिकारियों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा? जी प्रियंका, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के कारण आचार संहिता लगी हुई है। ऐसे में सारे अधिकारियों की व्यस्तता और पहले चरण का मतदान भी बस्तर में होना है 19 अप्रैल को। समय का अभाव होने के कारण अभी तक अधिकारी इस मामले में किसी भी प्रकार का उनकी तरफ से प्रतिक्रिया अभी नहीं आ पाई है, ऐसा माना जा सकता है। जी
जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में अभी तक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ग्रामीण जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, जिस तरह से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है, कहाँ तक शिकायत इसकी करेंगे और क्या अगला कदम उठाएंगे? जी 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 प्रियंका आपको बता दें कि ग्रामीणों द्वारा एक लामबंद होकर कल शिवली नारायण के कार्यालय में जाकर कलेक्ट्रेट ऑफिस में उन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और भारी भीड़ देखने को मिली और उनका सीधा सीधा आरोप है कि ये सरपंच की मनमानी उनके पति के ऊपर, सरपंच के पति है उनके ऊपर भी ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को कोटवार नियुक्त किया जा रहा है जो मतलब ये कहा जा सकता है कि गांव के विरोध में सारा कार्य करता आ रहा था। शासकीय भूमि पर का भी कब्जा उसका आरोप उसके ऊपर लगाया गया है ग्रामीणों द्वारा, जो कि कहीं न कहीं गलत माना जा सकता है और ऐसे में ऐसे कोटवार की मुक्ति जो है ग्रामीणों के लिए घातक साबित होगी, ऐसा ग्रामीणों का कहना था। जी बिल्कुल मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां उन्होंने बीजेपी के घोषणा पत्र को, संकल्प पत्र और मोदी की गारंटी को लेकर बातचीत की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरिया जिले में बीजेपी अध्यक्ष कृष्ण बिहारी जायसवाल के साथ कई लोग मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी 400 पार के नारे और मोदी की गारंटी के साथ पूरे जोश के साथ लोकसभा के चुनावी मैदान में उतर रही है। चैत्र नवरात्रि में हर वर्ष की भांति इस साल भी हिंदू संगठनों ने शोभा यात्रा का आयोजन किया है। अंबिकापुर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में शहर के लोग यात्रा में शामिल हुए। कई अलग अलग झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी रही। इस यात्रा में बच्चों ने अलग अलग गेटअप लेकर झांकियों में चार चांद लगा दिए। लगभग 3 साल से, विगत 3 वर्षों से श्री राम सेना चैत्र नवरात्रि पे ये शोभा यात्रा दुर्गा मंदिर से माँ महामाया मंदिर तक करती है और विगत 3 सालों से हम लगातार ये आयोजन करते जा रहे हैं। ये हमारा तीसरा साल है और इसका उद्देश्य यही है केवल कि हिंदुत्व की एक शक्ति दिखे और चूँकि नवरात्रि के समय पूरा शहर भक्ति भाव में डूबा रहता है और हिंदुत्व की एक शक्ति दिखे, सारे हिंदू भाई एक जगह एकत्रित हों और इस शोभा यात्रा के माध्यम से हम हर साल का आयोजन करके एक समाज में हमारे एक संदेश भी दें। खबर रायपुर से है, जहां प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस और राजनांदगांव से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल की राजनीतिक दशा पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि न केवल कांग्रेस जनता के मन से उतरी है, बल्कि भूपेश बघेल भी जनता के साथ साथ कार्यकर्ताओं और अब परिवार के लोगों के मन से भी उतर गए हैं। जिनकी भाभी सीमा बघेल ने भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में प्रवेश कर लिया है। है, कार्यकर्ता उनके साथ में नहीं है, तो इस चुनाव को हम किस तरीके से दिग्भ्रमित करें, जनता को दिग्भ्रमित करें, उसके लिए कांग्रेस द्वारा महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने के नाम पर जो फॉर्म भरवाया जा रहा है उसको हम तो कह ही रहे हैं, क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पुराना इतिहास कांग्रेस का ये रहा है कि जो लोग 18 के घोषणा पत्र में 500 रुपए नहीं दे पाए वो 8,333 रुपए महीना और 1 लाख रुपए वार्षिक देने की बात कर रहे हैं। हमने दिया तो अब उसका सोच रहे हैं कि प्रतिशत हमको भी प्राप्त होगा, उसकी नकल करके वो कर रहे हैं। लेकिन उसको जिस तरीके से बस्तर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष सुशील मौर्य ने ही उसको खारिज कर दिया, झूठा बताया, इससे स्पष्ट है कि ये कमिटमेंट भी जो सामान्यतः प्रचार में आ रहा है, पेपरों में आ रहा है, ये कहीं आ रहा है, ये भी कांग्रेस का एक टूल किट है। ये इनका घोषणा नहीं है, केवल वोट बटोर के फिर मुकरने वाली बात है, जिस तरीके से शराबबंदी के नाम पर या रोजगारी भत्ते के नाम पर इन्होंने किया है। ये सुशील मौर्य का जिला निर्वाचन शिकायत सेल को पत्र है, जिसमें उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि ये फर्जी, इस तरह की कोई बातचीत नहीं है। इससे ये समझा जा सकता है कि कांग्रेस वोट बटोरने के लिए
अभी भी जब स्थिति इनकी पूरे देश में और प्रदेश में खराब है, अभी भी महिलाओं को भ्रमित करने का झूठा सहारा जिस तरीके से ले रहे हैं, इसका खुलासा हम तो कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने किया है। अगली खबर बिलासपुर से है, जहां सरकंडा क्षेत्र में एक्सीडेंट का मामला सामने आया है, जिसमें घर के बाहर खड़ी युवती को टेंट हाउस के 4 पहिया वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में युवती की मौके पर ही मौत हो गई। मामले में सरकुंडा पुलिस गाड़ी को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। खबर बलरामपुर से है, जहां एक हाथी ने किसान के घर को तोड़ दिया। वहीं घर में सो रहे लोग डर कर अपनी जान बचाकर भागे। हाथियों के आतंक से ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। आपको बता दें कि गेहूं की फसल को हाथियों ने नुकसान पहुंचाया था। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।